नदी की शुद्धि, नदी को निर्मल करना भगवान का कार्य, एक आंदोलन था ब्रज का। और भारत में सबसे ज्यादा नदियां हैं। भारत की सभी नदियां निर्मल हो जाएं, पवित्र हो जाएं, तो फिर भारत सोने की चिड़िया ही है। सब कुछ जल से ही प्रकट होता है। मर्यादित जल हो, नियमित जल हो, निर्मल जल हो। अतिवृष्टि, अतिबाढ़ नुकसान होता है। तो हर चीज मर्यादा में जब रहती है तो वो उत्थान का कारण बनती है। अमर्यादित हो जाती है तो पतन का कारण बनती है। अपने सखाओं के साथ भगवान गोवर्धन लीला करके श्री ब्रज वृंदावन की ओर चल पड़े। कंस ने गुप्तचर लगाए हुए थे। कंस को पता चल गया गुप्तचरों के माध्यम से कि आज बालक अकेले जा रहे हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं है, और आज मौका है बालकों को मारने का। वृंदावन के मार्ग में जितना जंगल था सब में राक्षस बिठा दिए भेष बदल बदल कर। यमुना के जल में किनारे पर बगुला बिठा दिया, बगुला भेष बनाकर, भेष बदल लिया बगुले का। और शास्त्र में बगुले को सबसे ज्यादा ध्यान में पक्का माना गया है। बको ध्यानम काक चेष्टाम, कौआ को चतुर माना गया है, बगुले को ध्यान में सबसे ज्यादा माना गया है। कुत्ते को नींद में, कुत्ते को सोते सोते भी पता चलता है कि अगल बगल क्या हो रहा है। ऐसे ही लक्षण होने चाहिए छोटे बच्चे में या विद्यार्थी में। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। हल्की भनक पड़ने पर नींद खुल जाए, कम भोजन में काम हो जाए, कभी जंगल में जाना पड़े, वन में जाना पड़े तो घर की याद ना सताए। ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति महान बनता है। ध्यान कृष्ण का कर रहा था बगुला, पर था कंस का आदमी। और ऐसे संसार में करोड़ों लोग रहते हैं। ध्यान भले ही भगवान का करेंगे, पर कंस जैसे दुष्ट राक्षसों का काम करेंगे, पालन करेंगे, आज्ञा मानेंगे और दिखाएंगे कि बड़े भगत है, बड़ा नियम अच्छा है इनका, मंदिर बड़े टाइम से जाते हैं, टाइम टू टाइम भजन करते हैं। पर रिश्ते राक्षसों से, दुष्टों से, दुर्जनों से, काम दुर्जनों से कर रहे हैं, दुर्जनों का कर रहे हैं। भगवान पहुंच गए वृंदावन और वहां जाकर भगवान की भेंट सबसे पहले बकासुर से हुई। बकासुर सबसे पहले भगवान को मिलते ही बकासुरी। बकासुर का मतलब है बनावटी भगत, जिसका अंदर का चरित्र राक्षसी है और बाहर का चरित्र पुजारी का है, भजन का है, भक्ति का है। पाप करने में, झूठ बोलने में, दारू पीने में, तंबाकू खाने में, जुआ खेलने में, सट्टा करने में कोई संकोच नहीं है। और काम भगवान की पूजा करना, काम भजन करना, काम हवन करना। ऐसे भगवान ऐसे लोगों को जल्दी मुलाकात करते हैं। पर मुलाकात करने के लिए क्या करते हैं भगवान? तो का वध करते हैं। भगवान ने बकासुर को देखा, बकासुर ने आक्रमण किया भगवान के ऊपर, चोंच मारी, भगवान ने गर्दन पकड़ के मरोड़ दी और मर गया। चोंच मारी और भगवान ने काम तमाम कर दिया। और ध्यान तो भगवान का ही कर रहा था। क्यों? उसको वही मिला था।
कि आज तुझे कृष्ण को मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज कृष्ण को मारना है। तो उसी ध्यान में लगा था। एक राक्षस भगवान ने समाप्त किया वृंदावन में, तब तक दूसरा आ गया। दूसरा राक्षस कौन था? अघासुर। पाप का ढेर इकट्ठा हो गया, अघासुर, और भगवान के मित्रों सहित भगवान को निगल गया, अपने पेट में ले गया, खा गया। परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, साक्षात भगवान कृष्ण साथ में होके भी कैसे अघासुर निगल गया? तो कहा, हे परीक्षित, भगवान साथ में जब होते हैं और हमारा कोई पाप पिछले जन्म का इकट्ठा होकर बाहर आता है तो काल आ जाता है, आक्रमण कर देता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने संकट और दुख परेशानी रहती है, पर उस परेशानी में मैं जो अपने नित्य कर्म को, नित्य भाव को, भगवान के भजन को छोड़ता नहीं है, बस इतने दिन में भगवान उनको मुक्त कर देते हैं उस पाप से, उस दुख से। कहते हैं अपने सखाओं के पाप के कारण भगवान को भी अघासुर के पेट में जाना पड़ा। पर मित्र अच्छे थे, कोई पाप उनके पिछले जन्म का प्रकट हो गया, पर इस जन्म में तो अच्छे थे, भगवान का ही चिंतन करते थे साथ में। हे कान्हा, हे कान्हा, हे कान्हा, हे कृष्ण बचाओ। और मुझे अच्छा लगता है कि भगवान को याद करें तो अच्छा ही है, आपत्ति हो चाहे संपत्ति हो, सुख हो या दुख हो, भगवान ही सबसे निकट होता है महाराज। किसी को याद भी करेंगे तो अपन फोन लगाएंगे, लगे ना लगे, पर भगवान को तो बिना फोन के याद कर लो, लग जाता है नंबर। और यही कहना है, राम कोई नहीं अब हमारे तुम्हारे अलावा। हम अज्ञान और अंधेरे में डूबे थे, हमें नहीं पता था कि सारा संसार ही झूठा है, मतलबी है, स्वार्थी है। आज जब समय आया तो पता चला कोई नहीं है भगवान के सिवाय। हे नाथ, अज्ञान का जो भी दंड है दो, पर आके रक्षा करो। चक्र निकाला भगवान ने और अघासुर का पेट फाड़ दिया अंदर ही। अपने सभी सखाओं को लेकर भगवान बाहर आ गए वृंदावन में। 6 महीने उस पाप का भोग भोगते रहे भगवान, लड़ते रहे अघासुर से, उस राक्षस से। आखिर में चक्र निकालना ही पड़ा। कौन सा चक्र है वो? तो उसका नाम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन, सुमाने अच्छा और दर्शन माने प्रतीत करना। भगवान का सुदर्शन निकला तब जाके उद्धार हुआ सबका। परमात्मा 6 महीने के चलते चलते वृंदावन की सफाई कर रहे हैं। तीसरा एक और राक्षस प्राप्त हो गया। कौन सा राक्षस तीसरा? तो कहा धैनु का सुर। एक राक्षस ने निश्चय किया कि आगे बकरियों का झुंड है और मैं उसमें बकरा बन के बैठ जाता हूं। बकरियों की झुंड में बकरा बन करके बड़े बड़े लंबे सींग। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि काम का प्रतीक है बकरा, और इसीलिए बकरा जो है कम उम्र का ही मारा जाता है। काम को जितनी जल्दी मार दोगे उतना जल्दी आप सुरक्षित हो जाओगे, और काम अगर तुम्हें सताता रहा तो आपके जीवन में संकट आते रहेंगे, विपताएं आती रहेंगी। इसीलिए काम को जितना जल्दी हो सके मारो। काम आदमी को मार देता है। तो भगवान ने उस काम रूपी बकरे को उठाया और उसे ब्रह्मा जी के यहां ब्रह्मलोक में फेंक दिया, क्योंकि काम को मारने के लिए विवेक और ज्ञान की जरूरत है, और वो ब्रह्मा जी के पास। एक हो गया। दूसरा अर्थ,
इसी राक्षस का दूसरा अर्थ किया आचार्य सुखदेव जी ने कि धेनुकासुर धन का प्रतीक है। अधिक धन, झूठ का, पाप का जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसी धन की वजह से घर में राक्षस पैदा हो जाते हैं। और राक्षस कौन? तो कहो आपका बेटा ही राक्षस बन जाए, कहो तो आपका पति राक्षस बन जाए, कहो तो आपका पत्नी राक्षस बन जाए। जब पाप का धन इकट्ठा हो जाए, उस धन से कथा, भागवत, यज्ञ, दान, पूजा, सेवा ना हो और धन इकट्ठा होता जा रहा हो, काली कमाई, तो वो काली कमाई जो है राक्षस का स्वरूप है। धैनु का असुर, धन भी असुर बन जाता है जब वो पवित्र नहीं होता। तब दारू पीना सिखा देगा किसी को जुआ खेलना सिखा देगा, किसी को और शैतान बना देगा। जो बुराई ना हो इंसान में वो सब बुराई आ जाएंगे धेनुकासुर से, अर्थात पाप की कमाई, काली कमाई जो पवित्र नहीं हुई। तो आपको पता होना चाहिए मेहनत और पुरुषार्थ की कमाई का भी 10वां हिस्सा दान करने की बात कथा में लिखी है। और जो कमाई झूठा सच्चा की है उसमें तो 30% दान करने की बात लिखी है। किसान की कमाई कितनी मेहनत की होती है, उसमें से भी 10% किसान दान करते आ रहा है। किसान के दान किसान के घर कोई भी आ जाए मंगता, खाली हाथ नहीं जाता। और बड़े बड़े सेठों के बंगले पर कोई मंगता आ जाए तो हो सकता है खाली हाथ भी चला जाए, पर किसान के घर चिड़िया, पक्षी, कोई खाली हाथ नहीं जाता। किसान के खेत में मक्का खड़ी है, भुट्टा निकल रहा है और लाखों चिड़ियां खा रही हैं और किसान कुछ नहीं कह रहा, खाओ। राम की चिड़िया, राम का दाना। चिड़िया भी राम की है और दाना भी राम का है। किसान कितना दिलदार होता है महाराज, अपनी कमाई खेती में, अपनी कमाई पैसे को खेत में लगा देता है और मिट्टी में डाल देता है बीज को और छोड़ देता है। पानी लगाता है, दवा लगाता है, यूरिया लगाता है, सब चौड़े में पड़ा है। धान पक गया, कटने वाला है, 4 दिन बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वर्षा आ जाए, ओले आ जाए। इसलिए वेदों में लिखा है कि किसान से बड़ा व्यापारी कोई दूसरा हो सकता नहीं है। ये जगत में जितना भी व्यापार है और व्यापारी मजे मार रहे हैं, ये सारा का सारा प्यार किसान की वजह से है महाराज। किसान सबको चलाता है, पर बस किसान इसलिए महान है कि किसान अपनी धन को, अपनी खेती में पैदा हुए माल को अपनी कीमत से बेच नहीं सकता। उसके हाथ में, पैर में, सब जगह बेड़ी डाल रखी है सरकार ने। और वही धान बनिया के पास चला जाए, बनिया उस धान को निकाल के चावल बना के पैकेट में पैक करके उस पर जो भी रेट लिख दे, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के मंडी में खड़ा रहता है, उसकी ट्रॉली की बोली बुलती है, बोली नीलामी होती है धान की 2201, 2202, 2203। अरे इसकी मेहनत की कमाई, इस पे बोली मत बोलो, इसका सम्मान करो। किसान से पूछो वो कितने रुपए कुंटल बेचना चाहता है, पर किसान कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए पूरा जगत, पूरा विश्व किसान के ऊपर निर्भर है। वो भी दान कर रहा है। व्यापारी को अधिक दान करना चाहिए। हर चीज ये लिखी है भागवत में, जीवन को अच्छा करने के लिए, समाज को अच्छा करने के लिए। बच्चों से परेशान हो जाओगे, धन पवित्र हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें रुला देंगे। धन अपवित्र होते ही तुम्हारे बच्चों में राक्षसी गुण आ जाएंगे, राक्षसी गुण। तत्त्वाविधम न पुरुषम न देवता यथाम
आप सब जानते हैं कितने घरों में दारू पी रहे हैं बच्चे। भैया ये खुल गया, जरा देखो इसको, इसका नीचे खुल गया है। ना ना ऊपर मत करे ज्यादा फिर। इसलिए बंधुओं इस कथा को समझ लो और सुन लो और मान लो। अपने घर में औलाद को अच्छा देखना चाहते हो तो अपने कर्म, अपनी पूजा, अपना धन पवित्र रखो। चाहे मैं हूं, चाहे कोई और महात्मा है या कोई समाज का प्राणी है, अगर कोई काम अन्यायपूर्ण या गलत किया है तो उसका फल भी अन्याय और गलत ही मिलेगा। भगवान के यहां एक एक कर्म का हिसाब है। इसीलिए किसी को भी अच्छा ही कर्म करना है, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर दान की नीति सबकी होनी चाहिए। दिहतम कर्मम विभूषितम भूषणम युक्त देवाः